हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं कल का सवाल जो पूछे थे उसका राइट आंसर क्या होगा। कल का सवाल था कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस संस्था को समन्वय एजेंसी बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। किस रक्षा प्रतिष्ठान ने एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है। तो ये विकसित किया भारतीय नौसेना ने। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसको प्रतिवर्ष 1971 से मनाना शुरू किया गया है। 2019 की थीम क्या थी नौसेना दिवस जो मनाया गया था? उसकी थीम थी साइलेंट, स्ट्रांग एंड स्विफ्ट। और इसके पहले 2018 की थीम थी इंडियन नेवी मिशन डिप्लॉयड एंड कॉम्बैट रेडी। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में है एडमिरल करमवीर सिंह। इससे रिलेटेड कुछ नौसेनाओं, भिन्न भिन्न देशों के साथ में नौसेनाओं की एक्सरसाइजेज होती है जिसको संयुक्त सैन्य अभ्यास बोलते हैं। उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मिलन 2020 ये हुआ है बहुपक्षीय देशों के बीच में एक्सरसाइज। नेक्स्ट हुआ है जायर अल बहर 2019। ये हुआ है भारत और कतर की नौसेनाओं के बीच में। नेक्स्ट हुआ है समुद्र शक्ति 2019। ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। उसके बाद में देखते हैं सिटमैक्स 2019। ये हुआ है भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य में एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट है मालाबार XXIII 2019। भारत, जापान एवं अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य। उसके बाद एक अति महत्वपूर्ण दिया हुआ है ऑस इंडेक्स 2019। ऑस इंडेक्स इस तरीके से लिखा है, ऑस इंडेक्स INDEX इस तरीके से 2019, यानी आज से ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स यानी इंडिया के बीच में ये नौसेनाओं के मध्य ये एक्सरसाइज 2019 हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस संस्था ने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट विकसित की है। तो ये विकसित की है DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अभी हाल ही में कोविड-19 समूह नमूना संग्रह क्यास्क DRDO द्वारा ही विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोविड-19 संबंधित जानकारी के लिए किस संस्थान ने कोविड FYI वेबसाइट के रूप में विकसित किया है। तो ये विकसित किया है IIM कोझिकोड ने। इसको विकसित करने का उद्देश्य है कि इस वेबसाइट पर जाके आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कोविड-19 का तेजी से परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कोविड-19 का तेजी से परीक्षण करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी है राजस्थान की जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोला जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान का हृदय माउंट आबू को कहा जाता है।
पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। कुछ यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं। पहला है घूमर और दूसरा है कालबेलिया। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं किस राज्य के हैं लोक नृत्य, तो ये हैं राजस्थान राज्य के। इसे से जुड़े हुए कुछ पर्यटन स्थल हैं। एक पहला है आमेर किला, हवा महल, रणथंभौर नेशनल पार्क, सिटी पैलेस, जंतर मंतर। जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है, और मेहरगढ़ फोर्ट, और साथ में जल महल। इसके कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। केवलादेव, घाना पक्षी विहार, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में आते हैं। और यहाँ जो मरुस्थल है उसको बोला जाता है थार का मरुस्थल। उसका नाम क्या है? थार। जैसे साउथ अफ्रीका के मरुस्थल को सहारा का मरुस्थल बोला जाता है, उसी तरीके से भारत के मरुस्थल जो रेगिस्तानी एरिया है उसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। और यह राज्य पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसी राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और यहाँ पे एक नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर। ये सबसे प्रमुख नहर राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। किस कंपनी ने प्लाज्मा बॉट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। और स्थापना किसने की थी इसकी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सीईओ, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? तो ये हैं सत्य नडेला। सत्य नडेला इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने सभी विदेशियों के आने जाने पर रोक लगा दी है। ये रोक लगाई गई है कोविड-19 के महामारी को देखते हुए। ये जो महामारी इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है, ये एक देश से दूसरे देश में जाने या अपने देश में एक दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आने से ही फैलती है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अमेरिका या अन्य देशों ने भी अपने यहाँ नए नए नियम बनाए हैं। अमेरिका की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1776 को। यह हुई थी 4 जुलाई 1776 को। राजधानी इसकी है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, और मुद्रा यहाँ की है डॉलर, और संसद को बोला जाता है कांग्रेस। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं जिसको एक्सरसाइज बोला जाता है 2019 में। पहला हुआ है वज्र प्रहार 2019, ये थल सेनाओं के बीच में हुआ है। अमेरिका की थल सेना और भारत की थल सेनाओं के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प 2019, ये 3 एक्सरसाइजेस अमेरिका और भारत के बीच में हुई हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस, यानी 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। इसी के एक महीना पहले अगर जाते हैं 22 मार्च को, तो वो बनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण हेतु जागरूक करना है। इसकी थीम क्या है 2020 की? इसकी जो थीम है क्लाइमेट एक्शन। इसकी थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम पूछ ली जाती है। क्लाइमेट एक्शन 2020 की 2020 की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की। और इसके पहले अगर 2019 की थीम की बात की जाए तो वो है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। क्या है? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। इसे पहली बार कब मनाया गया था? यानी विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जा रहा है, इसको सबसे पहले मनाया गया था 1970 में। इस साल पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो गए हैं।
इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने 1970 में की थी। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र द्वारा गठित कोविड-19 के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? ये बनाए गए विनोद पाल और के विजय राघवन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्जीवित किया गया है। हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्जीवित किया गया है और इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो उद्घाटन हुआ था इसका 20 अप्रैल 2020 को। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। इस पुल का निर्माण BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। भारत चीन सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत महत्व है। अब यहाँ के देख लेते हैं राज्यपाल कौन है। यहाँ के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्र। इसकी राजधानी है ईटानगर। स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1987 को। यहाँ पे विधानसभा की टोटल सीटें हैं 60 और कुल जिले हैं यहाँ 20। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय की अगर बात की जाए तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य निकलता है। यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। एक पहला है बोमडिला दर्रा, नेक्स्ट है बुमला दर्रा, फिर दीफू दर्रा और यांगेप्पा दर्रा। इसमें से बोमडिला दर्रा और यांगेप्पा दर्रा ये एग्जाम्स में आते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।